Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 5th sensory, attentional and perceptual process and covered topic visual sensation structure of human eye. So today we will be discuss about the topic of auditory sensation structure of human ear. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is auditory sensation structure of human ear. Right? ऑडिशन और हियरिंग हमारे सेंसेस मोडालिटीज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. राइट. एंड व्हाट इज ऑडिटरी सेंसेशन? जब भी कोई साउंड हमारे ईयर्स में एंटर करती है तो हमारी हियरिंग के जो ऑर्गन्स है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी सेंसेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं आज आपको यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ. आप जो सुन रहे हैं उस टाइम पे आप सुन रहे हैं उस टाइम पर क्या आपके ऑर्गन्स है, सुनने के जो भी ऑर्गन्स है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं. दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी सेंसेशन. राइट. अ ह्यूमन ईयर. अब ह्यूमन क्या है? A human ear is a primary receptor of auditory stimuli. It is well known function is hearing and also help us in maintaining and our body balance. Right? And the structure of human ear divided into three segments. A structure of human ear divided into three segments. First is external, middle ear and third is inner ear. A structure of human ear divided into three segments. First is in external ear, second is middle ear and third is inner ear. Right? आज यहाँ पे हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर. फर्स्ट इज द एक्सटर्नल ईयर कौन सा है, मिडल ईयर कौन सा है एंड थर्ड इज इनर ईयर कौन सा है. Right? This is the part of external ear. Right? And the second part is the middle ear. And third part is the inner ear. Right? External part में two segments आते हैं. First is pinna and second is auditory meatus. पिन्ना कौन सा होता है? ये जो बाहर का जो सेगमेंट्स है, ये जो पिन्ना होता है हमारे ईयर का जो बाहर वाला जो ये पिन्ना होता है, ये हमारा पिन्ना होता है. ये क्या वर्क करता है? ये वर्क करता है साउंड को कलेक्ट करना, हमारे सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट करना. ठीक है. ये क्या है? कैनल. जो रेड लाइट से मार्क कर रही हूँ वो क्या है? हमारा कैनल, एक्सटर्नल कैनल. राइट. जो भी इंफॉर्मेशन सराउंडिंग से पिन्ना कलेक्ट करता है वो कैनल में जाती है टिम्पैनिक तक. राइट. किसके थ्रू? टिम्पैनिक बाय थ्रू बाय ऑडिटरी मीटर्स. ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है. राइट. पिन्ना collected a sound and transferred to tympanic through by auditory meatus. Right? पिन्ना कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को हमारे सराउंडिंग से और कैनल के थ्रू क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक हो जाती है. राइट. ये होता है हमारा पिन्ना. सेकेंड आता है मिडल ईयर. अब मिडल ईयर में कहाँ से स्टार्ट होती है? जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल ईयर पार्ट फिनिश हो गया, यहाँ पे हमारा क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम भी बोलते हैं. राइट. इसके अंदर ये फॉलो करती है कैविटी को. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या कैविटी को फॉलो करती है. राइट. ये फॉलो करते ही कनेक्ट होती है थ्री ऑसिल्स में. ठीक है. ये छोटी छोटी बॉन्ड्स होती है, ये कनेक्टेड रहती है हैमर एंड विल एंड स्टिक. ये छोटी छोटी सी बोन्स होती है. that is called middle ear.
यहाँ से ट्रांसफर होके ये सारी जो इंफॉर्मेशन है कहाँ तक जाती है, कोक्लिया इसको रिसीव करता है इनर ईयर। इनर ईयर में फंक्शन आता है कोक्लिया, राइट। कोर्टी हमारा सुनने का मेन ऑर्गन फंक्शन है। दिस इज एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोर्टी का क्या फंक्शन होता है। ये हमारी हियरिंग के लिए मेन ऑर्गन है, राइट। सेमी सर्कल्स यहाँ होती है, छोटी छोटी रिंग्स बनी हुई है, ये सेमी सर्कल चैनल्स होती है। और ये जो जिलेबी के शेप में होता है दैट इज कोक्लिया, राइट। अगर कोक्लिया नेम वर्ड नहीं हो, लर्न नहीं होता है, अगर आप लर्न नहीं कर पाते हो, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने इसको लर्न किया, मुझे ये लर्न ही नहीं होता था, तो मैंने इसको लर्न किया कोकिला से, जैसे सीरियल में आता ना कोकिला बेन, उससे हमने इसको लर्न किया कोकिला से, ताकि ये कोकिलिया हमें लर्न रहे, राइट। इनसे थ्रू होके कोकिलिया ये क्या रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते इम्पल्सेस के थ्रू, वो इंफॉर्मेशन क्या है ऑडिटरी नर्व के पास जाती है, जिससे हमें प्रॉपर सुनाई देता है, राइट। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, कौन सा प्लेस, कौन सा पार्ट कहाँ लोकेटेड है और कैसे हम सुनते हैं। एक्सटर्नल वर्ड से स्टार्ट होता है और इनर ईयर तक जाता है। एक्सटर्नल वर्ड में पिना और ऑडिटरी मीटर्स आता है। सेकंड वो क्या करते हैं, टिम्पैनी तक जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं थ्रू बाय ऑडिटरी मीटर्स, और इनमें क्या होता है हैमर एंड विल एंड स्ट्रिप होती है, 3 ऑसिल्स होते हैं बाय कैविटी से, राइट। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉलो करती है कैविटी, राइट। उसके बाद एक ट्यूब होती है, इसके बाद यूस्टेशियन ट्यूब जो फाइनेक्स के साथ अटैच होती है। यूस्टेशियन ट्यूब हमें कनेक्टेड करके रखती है हमारे फाइनेक्स को, राइट। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा कि कौन सा पार्ट कहाँ लोकेटेड है एंड फंक्शन क्या है। ओके गाइस, सो गाइस फर्स्ट सेगमेंट इज द एक्सटर्नल ईयर, राइट। एक्सटर्नल ईयर के अंदर पिना एंड ऑडिटरी मीटर्स कंटेंट होते हैं, मेन होती हैं। पिना की शेप होती है कार्टिलेजियस फनल टाइप की, ये शेप होती है, राइट। पिना का वर्क रहता है कि साउंड को हमारे सराउंडिंग से कलेक्ट करना, यहाँ से साउंड जाएगी, ये पिना कलेक्ट करेगा, राइट। पिना से ये क्या है कैनल के थ्रू, इस कैनल के थ्रू क्या है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाएगी, ठीक है। कैनल कौन सी है, ऑडिटरी मीटर्स, ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन जाएगी, राइट। ऑडिटरी मीटर्स यूज ए कैनल एंड प्रोटेक्टेड बाय हेयर एंड वैक्स, हमारे ईयर में हेयर एंड वैक्सेस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, राइट। एंड पिना क्या काम करती है, साउंड को कलेक्ट करना, टिम्पैनी तक लेकर जाना थ्रू बाय ऑडिटरी मीटर्स। ओके गाइस, दिस इज द एक्सटर्नल ईयर, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट। सो गाइस सेकंड सेगमेंट इज द मिडल ईयर। फर्स्ट सेगमेंट एक्सटर्नल ईयर जिसमें पिना एंड ऑडिटरी मीटर्स है। सेकंड आता है मिडल ईयर, टिम्पैनिक से स्टार्ट होती है ये, जहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है हमारी, यहाँ से स्टार्ट होके ये थिन मेम्ब्रेन होती है जो हाईली सेंसिटिव एरिया होता है हमारा, जहाँ पे साउंड वाइब्रेशंस आते हैं, राइट। कहते हैं ना कि कान का पर्दा टाइप, ऐसा ही होता है वो, राइट। कि बहुत ही ज़्यादा क्या सेंसिटिव एरिया है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, जहाँ से मिडल ईयर कहाँ से होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। इट इज अ थिन मेम्ब्रेन एंड हाईली सेंसिटिव एरिया टू साउंड वाइब्रेशन, जहाँ पे साउंड वाइब्रेशन आते हैं, राइट। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैविटी को फॉलो करती है, यहाँ पे जस्ट कैविटी ही होती है, ये क्या पार्ट है, कैविटी होती है यहाँ पे, राइट। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, कैविटी को फॉलो करती है एंड कैविटी क्या होती है, कनेक्टेड टू फाइनेक्स विद द हेल्प ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, ये कनेक्टेड होती है
और फाइनेक्स ट्यूब की तरह से ये क्या है, यूस्टेचियन ट्यूब को कनेक्ट करती है। ये फाइनेक्स क्या करती है, यूस्टेचियन ट्यूब को क्या है, कनेक्ट करती है। ये कैविटी से ही अटैच होती है, राइट। नेक्स्ट क्या है, एयर प्रेशर इन कैविटी। कैविटी के अंदर एयर प्रेशर्स होते हैं, राइट। फ्रॉम द कैविटी, कैविटी से क्या है, जहाँ पे साउंड वाइब्रेशन थी वो जो साउंड वाइब्रेशन थी वो पास ऑन होती है 3 ऑफिल से, ठीक है। वो छोटी छोटी बोन्स होती है, मैलस, इंकस, स्टेप्स। मैलस को हैमर भी बोलते हैं, इंकस को एंग्री भी बोलते हैं, एंड स्टेप्स को स्ट्रिप भी बोलते हैं, राइट। अब यहाँ से समझो, यहाँ से पिना ने साउंड को कलेक्ट किया। ये छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने रफली, ताकि आपको क्लियर हो जाए और ज़्यादा, राइट। पिना ने यहाँ से, अब पिना ने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट की। पिना ने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक उसको भेजा बाय ऑडिटरी मीटर्स। ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू, वो कैनल के थ्रू टिम्पैनिक तक गई। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मिडल ईयर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थिक मेम्ब्रेन है, जहाँ पे हाईली सेंसिटिव एरिया होता है, जहाँ पे साउंड वाइब्रेशंस आती है, राइट। इसके अंदर कैविटी को फॉलो करती है टिम्पैनिक, ठीक है। ये कनेक्टिव होती है फाइनेक्स से, और फाइनेक्स करके ठीक है यूस्टेचियन ट्यूब को ये क्या है, कनेक्ट करता है, राइट। फिर ये जो कैविटी जो वाइब्रेशंस होती है वो 3 ऑफिल से होती है। 3 ऑफिल्स क्या है, मैलस, इंकस, स्टेप्स, हैमर, एंग्री या स्ट्रिप, राइट। फिर क्या कहते हैं, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वाइब्रेशन। जैसे कि साउंड वाइब्रेशन में इंक्रीज होता है 10 टाइम्स जो इंक्रीज होता है, उसके बाद में क्या है, ये सेंड कर दी जाती है हमारे इनर पार्ट में, हमारी ईयर के सबसे इनर पार्ट में, जहाँ पे हमें सुननाई प्रॉपर सुनता है, राइट। आई होप दोनों सेगमेंट क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड इज मिडल ईयर, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स में बनाया मैंने। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा दोनों सेगमेंट्स, ओके। सो गाइस, थर्ड सेगमेंट इज इनर ईयर। फर्स्ट सेगमेंट इज एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड मिडल ईयर, एंड थर्ड इज इनर ईयर। मिडल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, एंड पास ऑन थ्रू टू 3 ऑफिस and 10 time increase of sound variation and send to inner ear, right. Inner ear, it is a complicated structure known as membranous labyrinth. Inner ear complicated structure है and known as membranous labyrinth कहते हैं। membranous labyrinth के अंदर bony shell होता है, और bony shell के अंदर encapsulated होता है, राइट। ये टर्म है गाइस, आपको लर्न रखनी पड़ेगी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी ज़्यादा, ओनली टर्म है जो आपको लर्न ही रखनी पड़ेगी, राइट। इनर ईयर इज ए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नॉन एज मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर बॉनी शेल होता है, बॉनी शेल के अंदर एनकैप्सुलेटेड होता है, जिससे बॉनी लेबिरिंथ बोलते हैं, राइट। आप इस तरह से एरो के साथ ये बनाना थोड़ा सा डायग्राम, जिससे आपको क्लियरिटी ज़्यादा आएगी, राइट। बॉनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में, बिटवीन बॉनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में लाइफ फ्लूइड होता है, कॉल्ड पेरियालाइट बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिलाइट, राइट। बॉनी लेबिरिंथ में 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स होती है। डायग्राम में अपनी बुक में देखना कि इस तरह की ये रिंग सी बनी हुई थी ना, उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनल्स ऑन राइट एंगल टू ईच अदर, राइट। कैविटी बोलते हैं, वेस्टिबुलर एंड कोइड स्ट्रक्चर कोकिला। कोइड स्ट्रक्चर के अंदर हमने कोकिला पढ़ा था, इस तरह से होता है हमारा कोकेलिया, राइट। सेमी सर्कुलर कैनल, उसके अंदर फाइन हेयर सेल होते हैं, राइट, एंड हाईली सेंसिटिव टू पोस्चरल चेंजेस एंड इन द बॉडी ओरिएंटेशन।
राइट। हमारे जो भी पोस्चरल चेंजेस और बॉडी ओरिएंटेशन होते हैं वो हमारे हाईली सेंसिटिव होते हैं। ओके गाइस, इनसाइड बोनी कोक्लिया, बोनी कोक्लिया के अंदर मेम्ब्रेनस कोक्लिया होता है जिसे स्केला मीडिया बोलते हैं, राइट। इसके अंदर एंडोलाइफ होता है, इसके अंदर एंडोलाइफ होता है जिसको स्पाइरल कॉर्ड मेम्ब्रेन कहते हैं एंड ऑल्सो कॉल्ड बेसिलियर मेम्ब्रेन, राइट। इनसाइड बोनी के अंदर कोक्लिया, कोक्लिया के अंदर मेम्ब्रेनस कोक्लिया होता है और उसे हम स्केला मीडिया बोलते हैं। स्केला मीडिया के अंदर एंडोलाइफ होते हैं, एंडोलाइफ को स्पाइरल कॉर्ड मेम्ब्रेन कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बेसिलियर मेम्ब्रेन, राइट। मेन ऑर्गन इज कॉर्टेक्स फॉर हियरिंग, एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड 11th क्लास में, राइट। हमने अब तक 3 सेगमेंट्स को कवर कर लिया। फर्स्ट इज एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, राइट। अब वर्किंग ऑफ ईयर क्या है, राइट। हमने तीनों को पढ़ा अच्छे से। वर्किंग ईयर में पिना साउंड को कलेक्ट करता है आवर सराउंडिंग, वो कैनल के थ्रू ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है, राइट। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, कैविटी को फॉलो करती है, इसके ये कनेक्टेड रहती है यूस्टेचियन ट्यूब से, फिर ये 3 ऑफिस में पास ऑन होती है, फिर ये सेंड कर दी जाती है इनर ईयर को। यहाँ पे इनर ईयर क्या करता है, कोक्लिया उसको क्या है रिसीव करता है और यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर सेंड करते हैं ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व होती है, उसके बाद ये इंटरप्रेट होकर हमें प्रॉपर सुनाई देता है, राइट। फिर हमें प्रॉपर तरीके से हम सुन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ आई एंड 3 सेगमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ओके गाइस, आई होप ये स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ ईयर समझ में आया होगा। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड एंड स्टिमुलस। अब साउंड और स्टिमुलस है क्या, इसी के अंदर है ये टॉपिक। स्टिमुलस रिजल्ट फ्रॉम प्रेशर वेरिएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस होता है वो प्रेशर वेरिएशन के कारण से होता है, जिसकी वजह से हम क्या है सुन पाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर वेरिएशन के कारण हम सुन पाते हैं, राइट। एनी फिजिकल मूवमेंट डिस्टर्ब द सराउंडिंग मीडियम, राइट। कोई भी फिजिकल मूवमेंट है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, हमारे सराउंडिंग में कोई भी फिजिकल मूवमेंट ऐसा वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से क्या है हमारी वेरिएशंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहीं पर भी बाहर ट्रैवलिंग पर जाते हैं, बाइक या स्कूटी पे हम जा रहे हैं, बहुत सारी तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, जिसकी वजह से हम पीछे बैठे हुए पर्सन को नहीं सुन पाते, जो आगे पर्सन बैठा हुआ उसकी भी नहीं सुन पाते, राइट। बहुत तेज हवा के कारण मतलब एयर प्रेशर ज़्यादा है तो हम धीरे बोलने वाले पर्सन को बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। अगर एयर प्रेशर ज़्यादा हो, वो पर्सन बहुत तेज बोल रहा है तो हम सुन पाएंगे, राइट। डिपेंडेंट ऑफ जिसकी वजह से क्या है हमारा मूवमेंट जो है सराउंडिंग का वो डिस्टर्बेंस रहता है, राइट। साउंड वेव्स ट्रैवलिंग रेट 1100 फीट पर सेकेंड। जो भी साउंड वेव्स होती हैं वो क्या है 1100 पर सेकेंड रेट होता है, उस पर ये ट्रैवल करती है, राइट। व्हेन द साउंड वेव्स, जब साउंड वेव्स स्ट्राइक करती है हमारे आवर्स में, कोई भी साउंड वेव्स स्ट्राइक कर रही है हमारे ईयर्स के अंदर, तो वे इनिशिएटली सेट ऑफ मैकेनिकल प्रेशर चेंजेस, इनिशिएटली जो प्रेशर में चेंजेस होते हैं दैट अल्टीमेटली ट्रिगर ऑडिटरी रिसेप्टर, जो भी ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं अल्टीमेटली क्या है ट्रिगर करती है, राइट। द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ साउंड वेव इज सक्सेसिव प्रेशर चेंज ओवर टाइम। मीन्स जो भी एक सिंपलेस्ट काइंड है हमारे साउंड वेव का, उसमें चेंजेस क्या है ओवर टाइम के लिए होता है, ओके। सो साउंड वेव इज वेरी इन एम्पलीट्यूड एज वेल एज इन वेवलेंथ। साउंड वेव है जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ को वेरी करती है,
एम्पलीट्यूड एक जनरल मेजर ऑफ स्टिमुलस मैग्नीट्यूड। ये किसी भी स्टिमुलस का एक जनरल मैग्नीट्यूड है। इट इज अमाउंट ऑफ चेंज प्रेशर दैट इज एक्सटेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द रेस्ट। अपनी पोजीशन ऑफ द रेस्ट से कितने डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, राइट। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव, एक तरह की ये साउंड वेव है जो आपको ये दिखाई देगी, जो मैं रेड मार्कर से कर रही हूँ, ये क्या है, साउंड वेव है। इफ रिप्रेजेंटेड एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ फ्रॉम द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर है क्रेस्ट और ट्रफ की एक एम्पलीट्यूड है, अपनी मेन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर क्रेस्ट और ट्रफ है। ओके गाइस, वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। टू क्रेस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके, एक डायग्राम दिया वापस उसके अंदर है क्रेस्ट, ये है हमारी मेन पोजीशन, ये क्या है, वेवलेंथ, राइट। जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है, ये हमारा क्या है, वेवलेंथ, राइट। ऊपर ये यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ के लेके मान के चले तो यहाँ तक है, ये वेवलेंथ है, राइट। जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम क्रेस्ट। जो नीचे के साइड पे है इसको बोलते हैं हम ट्रफ। अपनी मेन पोजीशन से क्रेस्ट और ट्रफ में कितना डिस्टेंस है, एंड ये जो ऊपर साउंड वेव का ये सिस्टम होता है वो होता है एम्पलीट्यूड, राइट। आई होप ये एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ का समझ में आएगा कि बिटवीन टू क्रेस्ट के बीच में, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, वो होता है हमारा वेवलेंथ। साउंड फॉर्म ड्यू टू अल्टरनेट कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, राइट। जब एयर मॉलिक्यूल्स होता है, जब कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन होता है, राइट, अ कंप्लीट चेंज इन प्रेशर फॉर्म टू डिकम्प्रेशन एंड अगेन कंप्रेशन मेक साइकिल ऑफ वेव, राइट। जब प्रेशर में कंप्लीटली चेंज करते हैं तो कंप्रेशन डिकम्प्रेशन मीन्स मेक साइकिल ऑफ वेव। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, अगेन कंप्रेशन फिर डिकम्प्रेशन, अगेन कंप्रेशन फिर डिकम्प्रेशन, इस तरह से, राइट। साउंड वेव में फ्रीक्वेंसी डिटरमिनेट करती है एंड मेजर पर सेकंड में होती है, राइट। साउंड वेव फ्रीक्वेंसी को डिटरमिनेट करती है एंड टर्म इन मेजर ऑफ पर सेकंड, राइट। इट इज यूनिट हैजर्ड में ये इसकी यूनिट होती है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनका, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का इनका जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है। वेवलेंथ जब इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। जब वेवलेंथ इज डिक्रीज तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज। कंफ्यूज नहीं होना है, जब when the wavelength is increased तो frequency then is decreased and then wavelength is decreased so frequency is increased, right। amplitude and frequency both physical dimensions है and 3 psychological dimensions होती है, okay। so guys, 3 psychological dimensions are loudness, pitch and timbre, right। First is loudness. Sound is determined amplitude, right। Sound क्या करती है, amplitude को determine करती है, right। अगर large amplitude होगा तो loud sound होगी, right। अगर small amplitude होगा तो loud soft होएगा, right। अगर large amplitude होगा तो जो loudness होगी वो loud में होगी, अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा इस तरह से बना तो वो सॉफ्ट लाउडनेस होगा, ओके।
एंड मेजर करते हैं इसको डेसिबल के साथ, हम इसको मेजर करते हैं, राइट। सेकंड आता है पिच। पिच में क्या है, हाईनेस और लोनेस बताता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आपने सुना है, सा रे गा मा पा धा नी सा धा, जैसे जैसे ये आवाज बोलते जाते हैं इंक्रीज होती जाती है वो पिच, राइट। फ्रीक्वेंसी डिटरमिनेट पिच ऑफ ए साउंड, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो पिच भी क्या है, इंक्रीज होगी। एंड रेंज फॉर हियरिंग 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, इसकी रेंज है। एंड नेक्स्ट थर्ड लास्ट साइकोलॉजिकल डायमेंशन आर टिम्बर। टिम्बर इज मीन्स दैट नेचर एंड क्वालिटी ऑफ अ साउंड, राइट। साउंड की नेचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड टिम्बर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार के इंजन को आप सुन रहे हो तो किस तरह का नेचर है, क्या उसकी क्वालिटी है, राइट। ये हमारे इन्वायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है, राइट। तो दिस इज आर 3 साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ लाउडनेस, पिच एंड टिम्बर। सो गाइस, आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट ऑडिटरी सेंसेशन को अच्छे से कवर कर लिया है, ह्यूमन स्ट्रक्चर को भी हमने कवर कर लिया है। हमारा सेंसरी सिस्टम या सेंसरी का जो टॉपिक है, नोइंग द वर्ड सेंसस मॉडलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ सेंसस मॉडलिटीज, जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक कवर किए, विजुअल सेंसेशन एंड ऑडियो सेंसेशन, हमारा सेंसेशन कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।